Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एड्यू शाह। और आज मैं फिर से आप लोगों के साथ में जुड़ चुका हूँ लेकर के एक नया वीडियो। और ये वीडियो मिसलेनियस से रिलेटेड है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मिसलेनियस के ज़रिए बहुत सारे पोस्ट्स को फिल करना है, जिसमें से एक पोस्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट ऑफिसर का है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट ऑफिसर जो है वो कौन से डिपार्टमेंट से रिलेटेड होता है, और उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड जितनी भी सारी इन्फॉर्मेशन है मैं इस वीडियो में आज आपको देने वाला हूं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने डिज़ास्टर मैनेजमेंट ऑफिसर को आज का टॉपिक बनाया है। और डिज़ास्टर मैनेजमेंट ऑफिसर जो है वो वेस्ट बंगाल डिज़ास्टर मैनेजमेंट एंड सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट इसके अंडर में आता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा पहले हम लोग जान लेते हैं कि ये डिपार्टमेंट जो है क्या काम करता है बेसिकली। तो देखिए, क्राइसिस मैनेजमेंट इन केस ऑफ नेचुरल कैलामिटीज़। जब नेचुरल कैलेमिटीज़ जैसे कि साइक्लोन या फिर फ्लड आ जाता है तो उस केस में जो है मैनेजमेंट करने का काम करते हैं। ये जो भी क्राइसिस होता है तो उसको मैनेजमेंट करते हैं, जैसे कि अरेंज फॉर रेस्क्यू, रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ पीपल अफेक्टेड बाय नेचुरल कैलेमिटीज़। नेचुरल कैलेमिटीज़ से जितने भी लोग अफेक्ट हो जाते हैं उनको जो है ये लोग रिलीफ पहुंचाने का काम करते हैं, रेस्क्यू का काम करते हैं। तो बेसिकली ये जो है इनका काम होता है ये डिपार्टमेंट का। अरेंज फॉर रिस्क मैनेजमेंट बाय कोऑर्डिनेटिंग अमंग ऑल कंसर्न डिपार्टमेंट्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड प्रोमोटिंग द कल्चर ऑफ प्रिपेयर्डनेस, मिटिगेशन एंड प्रिवेंशन फॉर रिड्यूसिंग डिजास्टर रिस्क इन द स्टेट। ये लोग क्या करते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट का एक तरह से काम करते हैं और स्टेट के जितने भी कंसर्न डिपार्टमेंट है उनके साथ जो है ये अपना काम अंजाम देते हैं ताकि डिज़ास्टर के रिस्क को रोका जा सके। एक स्टेट में डिज़ास्टर को किस तरह से ख़त्म करना है, किस तरह से कम करना है, इसके लिए जितने भी सारे स्टेप्स हो सकते हैं कंसर्न डिपार्टमेंट के साथ मिल करके जो है ये लोग उसका प्लान तैयार करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान, ये लोग जो है स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान का जो है प्रिपेयर करते हैं। तो ये था बेसिकली इंट्रोडक्शन के ये डिपार्टमेंट का क्या काम होता है। उसके बाद देखिए डिज़ास्टर मैनेजमेंट ऑपरेशंस। ये जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट का ये लोग जो ऑपरेशन करते हैं वो किस तरह से होता है। तो सबसे पहले एक लोएस्ट यूनिट होता है जो कि ग्राम पंचायत का होता है। डिज़ास्टर मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन का लोएस्ट यूनिट ग्राम पंचायत होता है। और फिर ग्राम पंचायत के अंदर जो है एक ब्लॉक बनाया जाता है और उस ब्लॉक को जो है हेड करता है बीडीओ। तो ब्लॉक को जो हेड करता है वो होता है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, बीडीओ। उसके बाद देखिए डिज़ास्टर मैनेजमेंट ऑफिसर। डिज़ास्टर मैनेजमेंट का जो ऑफिसर होता है वो जो है अपॉइंट किया जाता है बाय डायरेक्टर ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट वेस्ट बंगाल। डिज़ास्टर मैनेजमेंट ऑफिसर जो है वो डायरेक्टर ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट के ज़रिए अपॉइंट किया जाता है और उसको बीडीओ के अंडर में रखा जाता है। सब डिवीज़न में क्या होता है, तो सब डिवीज़न में जो होता है एक सब डिविजनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट ऑफिसर एसडीएमओ रहता है, जो कि एसडीओ के अंडर में प्लेस्ड रहता है। सब डिविजनल ऑफिसर के अंडर में ये प्लेस्ड रहता है एसडीडीएमओ। इसके बाद आता है डीडीएमओ। तो डीडीएमओ मीन्स डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट ऑफिसर, और इसको जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अंदर में रखा जाता है। फिर देखिए डायरेक्टोरेट ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट वेस्ट बंगाल। डिज़ास्टर मैनेजमेंट ऑफिसर्स एंड सीनियर डिज़ास्टर मैनेजमेंट ऑफिसर्स आर प्लेस्ड अंडर डायरेक्टर ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट। तो यहाँ पे जो है आपको नज़र आ रहा है कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट ऑफिसर, सीनियर डिज़ास्टर मैनेजमेंट ऑफिसर्स, ये लोगों को जो है डायरेक्टर ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट के अंडर में रखा जाता है। तो इस तरह से जो है डिफरेंट पीपल को जो है डिफरेंट डिपार्टमेंट के अंडर में रख करके जो है काम चलाया जाता है। इसके बाद देखिए द सेक्रेटरी डिज़ास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट इज़ द स्टेट रिलीफ कमिश्नर। डिज़ास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का जो सेक्रेटरी होता है वही जो है स्टेट रिलीफ कमिश्नर होता है। शी और ही इज़ असिस्टेड बाय एडिशनल एंड जॉइंट सेक्रेटरी।
और जो स्टेट रिलीफ कमिश्नर होता है उसको हेल्प करने के लिए एक एडिशनल और एक जॉइंट सेक्रेटरी ऑफिसर भी होता है। एंड स्टाफ ऑलरेडी मेंशन इन द organogram. The Directorate of Disaster Management, headed by a director, assists the Secretary of Disaster Management for execution of all disaster management operations at the state level. देखिए, जो डायरेक्टोरेट ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट है उसका हेड जो होता है डायरेक्टर, तो वो उसको जो है असिस्ट करने के लिए सेक्रेटरी ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट होता है, जो कि हर काम को जो है स्टेट लेवल पे देखता है। इसके बाद देखिए की पीपल, तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट पर्सन जो है वो इस डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं। सबसे पहला नाम जनाब जावेद अहमद खान, जो कि ऑनरेबल मिनिस्टर इंचार्ज है इस डिपार्टमेंट के। उसके बाद श्री दुष्यंत नरियाला IAS, जो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी है। सत्यजीत सेन WBCS एग्जीक्यूटिव, जो कि स्पेशल सेक्रेटरी है। उसके बाद श्रीमती नंदिनी सरस्वती, जो कि WBCS एग्जीक्यूटिव और जॉइंट सेक्रेटरी हैं। तो ये जो है की पीपल है इस डिपार्टमेंट के। इसके बाद देखिए स्टेट रिलीफ कमिश्नर जो होते हैं उनका रोल क्या होता है डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड। तो सबसे पहला, द स्टेट रिलीफ कमिश्नर थ्रू द ऑफिस ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट प्लेज अ डायरेक्ट एंड एक्टिव रोल इन द डिजास्टर मैनेजमेंट प्रोग्राम ऑफ द स्टेट। जो स्टेट रिलीफ कमिश्नर होते हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं थ्रू द डिपार्टमेंट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। For a disaster that impacts more than one district in the state relief commissioner leads the disaster management measures using appropriate action plan. सपोज एक स्टेट में एक से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ पे जो है डिज़ास्टर हो चुका है, तो डिज़ास्टर को किस तरह से जो है कंट्रोल किया जाएगा उसके लिए जितना भी प्लान्स बनाने होते हैं वो स्टेट रिलीफ कमिश्नर जो है उन सारे काम को देखते हैं। उसके बाद द स्टेट रिलीफ कमिश्नर either directly or through district magistrates coordinates and monitors the disaster management measures using all the resources available with the state government. अब क्या होता है कि ये जो स्टेट रिलीफ कमिश्नर है ये खुद या तो फिर जो है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की हेल्प से जितने भी सारे रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं एक स्टेट में उसका सारा का सारा यूटिलाइज करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं, इसका यूज़ करते हैं और जो है जितने तरह के मेजर्स हो सकते हैं इसको कंट्रोल करने के लिए वो उसका काम करते हैं। इसके बाद देखिए रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, तो इसमें जो है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का क्या काम होता है। तो पहला हो जाएगा इंश्योरिंग दैट प्रिपेयर्डनेस मिटिगेशन एंड प्रिवेंशन एक्टिविटीज़ आर कैरिड आउट इन अकॉर्डेंस विद द अप्रोप्रिएट गाइडलाइंस। ये इंश्योर करते हैं कि जितने भी तरह के तैयारियां जो है वो तैयारियां मौजूद हैं अप्रोप्रिएट गाइडलाइंस के ज़रिए, और जितने भी काम जो कि रोकने के लिए किया जा सकता है प्रिवेंशन जितने भी हैं डिज़ास्टर को रोकने के लिए वो सारे अकॉर्डिंगली चल रहे हैं कि नहीं वो इंश्योर करते हैं। फिर इंश्योरिंग दैट रेलिवेंट ऑफिशियल्स इन द डिस्ट्रिक्ट पोजेसेस द नॉलेज टू डील विद डिज़ास्टर मैनेजमेंट इश्यूज़। फिर ये भी इंश्योर करना पड़ता है इन लोगों को कि जितने भी ऑफिशियल्स जो कि डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं उनको सारा नॉलेज है डिज़ास्टर से रिलेटेड कि वो डिज़ास्टर को मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद डेवलपिंग एन अप्रोप्रिएट डिज़ास्टर मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी फॉर द डिस्ट्रिक्ट taking into account the unique circumstances of the district and prevailing gaps in institutional capacity and resources of the district। यानी कि ये लोग डिस्ट्रिक्ट में जो है जितने भी रिसोर्स अवेलेबल है उनका यूज़ करते हैं ताकि डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी जो है वो तैयार की जा सके। Facilitating community training, awareness programs and the installation of emergency facilities with the support of local administration, NGOs and the private sector। ये लोग क्या करते हैं कम्युनिटी ट्रेनिंग यानी कि वहाँ के कम्युनिटीज़ को जो है ट्रेन करते हैं, फिर अवेयरनेस प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं और जितने भी इमरजेंसी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए तो वो जो है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन NGO और प्राइवेट सेक्टर की हेल्प से जो है। इसके बाद देखिए रिव्यूइंग इमरजेंसी प्लान्स एंड गाइडलाइंस, इमरजेंसी का जितने भी प्लान्स होता है और जितने भी गाइडलाइंस होते हैं उनको रिव्यू करने का भी काम है। इसके बाद इन्वॉल्विंग द कम्युनिटी इन द प्लानिंग एंड डेवलपमेंट प्रोसेस, प्लानिंग और डेवलपमेंट प्रोसेस में कम्युनिटी को जो है शामिल करना। उसके बाद इंश्योरिंग दैट लोकल अथॉरिटीज़ इन द डिस्ट्रिक्ट आर इन्वॉल्व्ड इन डेवलपिंग देयर ओन मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज़,
उसके बाद ये भी इंश्योर करते हैं कि लोकल अथॉरिटीज़ जितने सारे हैं वो खुद से अपने प्लान में कितने ज़्यादा जो है इन्वॉल्व है और अपने प्लान को लेकर के क्या क्या तैयारियां कर रहे हैं ये भी बताते हैं। इसके बाद रिवाइजिंग रीअसेसिंग कंटिजेंसी प्लान्स रिलेटेड टू डिज़ास्टर मैनेजमेंट। डिज़ास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड जितने भी सारी कंटिजेंसी प्लान्स है उसको जो है दोबारा चेक करना, फिर से नया तरीके से बनाना, ये सब भी काम जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का है। उसके बाद इंश्योरिंग दैट प्रॉपर कम्युनिकेशन सिस्टम्स आर इन प्लेस। ये भी इंश्योर करने का काम है इनका कि जितने भी कम्युनिकेशन के सिस्टम्स हैं वो अपनी जगह पर हैं या नहीं है, डिस्प्लेस तो नहीं हो गए हैं। तो ये सब जितने सारे भी काम हैं ये सारे डिज़ास्टर मैनेजमेंट के रोल हैं। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट ऑफिसर, तो ये क्या करते हैं देखिए, एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिज़ास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, डिज़ास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट ऑफिसर विल असिस्ट द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इन एवरी काइंड ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट ऑपरेशंस। ये लोग जो है डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट ऑफिसर्स जो है वो सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को हर तरह से जो है हेल्प करेंगे। जितने भी पॉलिसीज़ बनेंगे, प्रिंसिपल्स बनेंगे उसमें जो कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड होंगे उनके जुरिस्डिक्शन में, उन सारे में जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को जो है DDMO हेल्प करते हैं। इसके बाद सब डिविजनल ऑफिसर, तो देखिए द सब डिविजनल ऑफिसर विल सुपरवाइज डिज़ास्टर मैनेजमेंट ऑपरेशंस विद इन हिज जुरिस्डिक्शन। ये जो है SDO वो क्या करेंगे, सुपरवाइज करेंगे जहाँ तक उनका जुरिस्डिक्शन है वहाँ तक। द सब डिविजनल ऑफिसर विल बी इन चार्ज ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट इन द सब डिवीजन कंसर्न्ड। जो सब डिवीज़न में डिज़ास्टर मैनेजमेंट चल रहा है सिर्फ वहाँ पर ही SDO जो है काम करेंगे। ही विल सी दैट रिलीफ इज़ बीइंग एफिशिएंटली एंड इकोनॉमिकली एडमिनिस्टर्स orders and properly carried out. Provisions for medical relief, hospitals and dispensaries are adequate. Special precautions are taken to guard the drinking water supply from contamination and pollution, to guard against breaking out epidemics in the disaster affected areas, that the provisions of the disaster management codes and orders of the state government are being fulfilled, and that the provisions for the future is being duly made and reports properly submitted। यानी कि इनके जुरिस्डिक्शन में जितने भी सारे काम होते हैं वो सारे इनको देखना है कि जितने भी जो है रिलीफ के लिए प्रोवाइड किए गए हैं वो सारे तक पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं, मेडिकल जो रिलीफ दिया जा रहा है वो कितने तक पहुंच रहा है, हॉस्पिटल्स है, डिस्पेंसरीज है, जितने प्रिकॉशंस लेने हैं, पानी जो गंदा ना हो जाए, पॉल्यूशन से सेफ रखना है, जहाँ पे एपिडेमिक्स आ गए, सब मतलब जितने भी चीज़ें जो हो रही है आपके सब डिविजनल एरिया में, वहाँ के सब डिवीज़न ऑफिसर का ये काम है कि वहाँ के तमाम इन चीज़ों पर जो है नज़र रखें। इसके बाद सब डिविजनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट ऑफिसर, तो ये क्या होगा, सब डिविजनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट ऑफिसर ऑब्वियसली SDO के अंदर में काम करेगा। तो ये जो है देखिए, ही विल फंक्शन एज द सेक्रेटरी इन द म्यूनिसिपैलिटी लेवल। ये जो है सेक्रेटरी का फंक्शन करेगा म्यूनिसिपैलिटी लेवल पे, और ही विल असिस्ट SDO इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसीज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट एंड द रूल्स ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट कोड विद इन द रिस्पेक्टिव जुरिस्डिक्शन। यानी कि जो है SDO को हेल्प करेगा उसके जुरिस्डिक्शन में जो है जितने भी सारे पॉलिसीज़ बन रहे हैं उनको जो है ये मेंटेन करेगा, हेल्प करेगा SDO को। उसके बाद आता है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, तो ये मॉनिटरिंग ऑफ फंक्शनिंग ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट ऑपरेशंस इन हिज एरिया एंड सेंडिंग रिपोर्ट टू द सब डिविजनल ऑफिसर एंड अदर हायर अथॉरिटीज़। BDO क्या करेगा, अपने ब्लॉक का पूरा देखेगा और जितने भी सारे रिपोर्ट्स है वो SDO को पहुंचाएगा और फिर उसके बाद हायर अथॉरिटीज़ तक पहुंचेंगे। टू मॉनिटर द फंक्शनिंग ऑफ ऑल कमिटीज़ रिलेटेड टू डिजास्टर मैनेजमेंट एट द पंचायत समिति एंड ग्राम पंचायत लेवल। उसके अलावा उसे देखना होगा कि ग्राम पंचायत लेवल पे और पंचायत समिति लेवल पर जो है डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड जितने भी फंक्शंस हैं कमिटीज़ के वो सारे कैसे चल रहे हैं। टू विजिट एवरी पार्ट ऑफ हिज एरिया एंड टू सी दैट द सोशल असिस्टेंस मेजर्स are properly and effectively given to disaster victims whenever required, and make periodical routine examination assessment to the socio-economic status of his area। यानी कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर का जो भी एरिया है वहाँ पर जा कर के उसे विजिट करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि जितने भी मदद मिले हैं जो कि डिज़ास्टर से विक्टिम्स पीड़ित लोग हैं उनको जो हेल्प मिले हैं वो किस तरह के मिले हैं, सबको मिले हैं या नहीं मिले हैं। इसी तरह जो है टाइम टू टाइम उन्हें जा कर के वीडियो को एग्जामिनेशन करना पड़ता है।
इसके बाद आता है ब्लॉक डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफिसर। तो ब्लॉक डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफिसर क्या करेगा, तो ये जो है बीडीओ को जो है हर तरह से उसके डिसीजन मेकिंग में मदद करेगा। हेल्पिंग इन सेंडिंग पीरियोडिकल रिपोर्ट्स, जितने भी पीरियोडिकल रिपोर्ट्स है उनको सेंड करेगा और जितने भी प्रोग्राम रिलेटेड है उनमें हेल्प करेगा। टू ऑर्गेनाइज ग्राम संसद, ग्राम पंचायत एंड पंचायत समिति लेवल डिजास्टर मैनेजमेंट रिलेटेड मीटिंग। ग्राम संसद, ग्राम पंचायत और पंचायत समिति लेवल जो है इससे रिलेटेड जब भी डिजास्टर मैनेजमेंट मीटिंग होगी तो वो ब्लॉक डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफिसर जो ऑर्गेनाइज करेगा। टू चेक द प्रायोरिटी लिस्ट प्रिपेयर्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिलीफ असिस्टेंस बोथ नॉर्मल एंड स्पेशल एंड कॉज एनी इंक्वायरी इन दिस रिगार्ड इफ एनी डिस्क्रिपेंसी अराइजेज और इफ फाउंड इनएडिक्वेट। ये जो है प्रायोरिटी चेक करता है कि जो भी चीज़ डिस्ट्रीब्यूशन करना है रिलीफ के लिए वो कितनों तक पहुंचेगा और उसमें कोई गलती तो नहीं है, अगर कुछ डिस्क्रिपेंसी पाया जाएगा तो उसे बताएगा। टू रिमेन प्रेजेंट एटलीस्ट वंस अ मंथ at the time and place of distribution of relief assistance and also to check whether the muster rules are being properly maintained। ये क्या करेगा, इसको प्रेजेंट रहना पड़ेगा कम से कम महीना में एक बार, जब भी रिलीफ का सामान जो है बांटा जाएगा तो इसे वहाँ पे प्रेजेंट रहना पड़ेगा। टू इन्फॉर्म ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर रिगार्डिंग द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ डिफरेंट पॉवर्टी स्ट्राइकन एरियाज विद इन द जुरिसडिक्शन एंड एडवाइज BDO रिगार्डिंग कम्बैटिंग एनी काइंड ऑफ डिजास्टर इन दिस एरियाज वेल इन एडवांस। देखिए, अगर किसी भी एरिया में जो है डिज़ास्टर आ जाता है या फिर गरीबी आ जाता है, पॉवर्टी आ जाता है वहाँ पे, तो वो जो है BDO को इन्फॉर्म करेगा कि इस एरिया में ऐसा ऐसा जो है कंडीशन चल रहा है इसके बारे में। टू कॉज इंक्वायरीज इनटू एप्लीकेशन फॉर इकोनॉमिक रिहेबिलिटेशन ग्रांट्स स्पेशल रिलीफ असिस्टेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन रिलीफ मटेरियल्स। ये जो है अगर कहीं पे मटेरियल्स वगैरह चाहिए, स्पेशल रिलीफ चाहिए तो उसके बारे में भी बताएगा। टू हेल्प इन प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ रिलीफ मैटर्स and also in clearing outstanding audit objections in the block offices and the subdivision offices। अकाउंट्स वगैरह का जो है प्रॉपर मेंटेनेंस रखेगा कि रिलीफ मैटर से जितने भी सारी चीज़ें हैं वो सारे सही से चल रहे हैं कि नहीं, इसको भी देखेगा। उसके बाद स्पेसिफिक असिस्टेंस एज साउट फॉर बाय द चीफ अकाउंट्स ऑफिसर एंड द डायरेक्टर ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट शुड बी गिवन। ये जो है आपका चीफ अकाउंट्स ऑफिसर और डायरेक्टर ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, इन लोगों को जो है स्पेसिफिक असिस्टेंस देने का भी ब्लॉक डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफिसर का जो है काम है। तो आज का ये वीडियो इतना ही रहने वाला है। इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट ऑफिसर जो है वो कौन से डिपार्टमेंट से रिलेटेड है और इस डिपार्टमेंट का क्या काम है और इसमें कौन से लोग हैं और किस तरह से जो है ये अपना काम करते हैं, कौन कौन से लेवल है और कौन कौन से लेवल को कौन कौन सा काम करना पड़ता है और कौन किसको असिस्ट करता है और इनको किस तरह का रिपोर्ट्स बनाना पड़ता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो आज मैंने दी है यहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके मिसलेनियस इंटरव्यू के लिए। तो आज का ये वीडियो इतना ही, और इस तरह के वीडियो मैं और भी लाता रहूँगा। तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और वीडियो को भी लाइक करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।